अस्सलाम वालेकुम। आज हम विलियम शेक्सपियर की बहुत ही मशहूर सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये सोनेट 18 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस पोइम के अंदर जो स्पीकर है वो फिगर आउट कर रहा है कि कौन सा बेहतरीन तरीका है कि मैं बयान करूं खूबसूरती अपने बिलव्ड की। उसको कंपेयर करेगा खूबसूरत गर्मियों के दिनों के साथ, और फिर एहसास होगा कि जो इसकी खूबसूरती है वो समर से कई ज़्यादा है, गर्मियों से कई ज़्यादा है। चलें अब हम पढ़ते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो शेक्सपियर कहते हैं क्या मैं आपको कंपेयर करूं, मवाजना करूं गर्मियों के दिन के साथ। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, लेकिन आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप ज़्यादा माइल्डर हैं, नरम हैं, जेंटलर हैं, सॉफ्ट हैं समर के गर्मियों के दिन से। असल में इंग्लैंड के अंदर जो गर्मी का मौसम बहुत थोड़ा सा आता है, वहाँ ज़्यादा सर्दी रहती है, तो ये इंग्लैंड के लोग गर्मियों के मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी उनको अच्छा समझते हैं। या हमारे मुल्क में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम तो इस तरह की बात कभी नहीं कहेंगे वैसे। रफ़ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तो वही आगे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो गर्मियों का मौसम है वो इतना परफेक्ट नहीं है। जो हार्श विंड होती है ना, तेज़ हवा, वो खूबसूरत जो पौधे हैं, फूल हैं, उनको तबाह कर देती है। एंड समर लीज हेथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और जो सीज़न है इसने भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना होता है, इसने थोड़ा सा वक्त लिया होता है। अच्छा नेक्स्ट देखें। सम सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ द हेवन शाइन्स, वो ये कहते हैं कभी कभार जो गर्मियों में सूरज निकलता है ना, वो बहुत ही सख्त हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। एंड ऑफन इज इज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभार तो ये जो सूरज है ना, ये बादलों के पीछे छुप जाता है। गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम का ये मतलब है बादलों के पीछे छुप जाना। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, और आगे वो ये कहते हैं कि हर वो खूबसूरत चीज़ जो इस दुनिया में है वो अपनी खूबसूरती को खो देगी। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम, ये जो खूबसूरती खो देगी हर खूबसूरत चीज़, वो या तो कोई हादसे के ज़रिए या बस नेचुरल तरीके से बूढ़ी हो जाएगी, या नेचुरल तरीके से एजिंग प्रोसेस के ज़रिए वो अपनी खूबसूरती जो है वो खो देगी। अच्छा अब हम यहाँ पे मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग कर लेते हैं। दी और दाऊ, इसे यू कहते हैं। आर्ट का मतलब है दाऊ आर्ट, यू आर। टेम्परेट माइल्ड को कहते हैं, काम को कहते हैं, बैलेंस को कहते हैं। डार्लिंग बर्ड्स कहते हैं जो नाजुक फूल निकलते हैं बिल्कुल बाहर या गर्मियों के मौसम में। नेक्स्ट लीज का मतलब होता है अलॉटेड टाइम, जो आपको दिया गया वक्त होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम, छोटा थोड़ा सा वक्त दिया गया है। डेट लाइफ स्पैन ड्यूरेशन को कहते हैं। आई ऑफ हेवन असल में बेसिकली वो सन सूरज को कह रहे हैं। कंप्लेक्शन फेस को कहते हैं, अपीयरेंस को कहते हैं। फेयर फ्रॉम फेयर, अब पहला फेयर का मतलब है ब्यूटीफुल थिंग, और दूसरा फेयर जो है वो खूबसूरती को कहा जा रहा है कि हर खूबसूरत चीज़ अब वो अपनी खूबसूरती को खो देगी। अनट्रिम का मतलब है स्ट्रिप ऑफ इट्स ब्यूटी, मतलब खूबसूरती को छीन लेना, डैमेज कर लेना, डैमेज कर देना। तो ये थी पहली 8 लाइनें इस पोएम की। तो चलें, अभी तक तो वो कंपेयर कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर अपने बिलव्ड की खूबसूरती को किसके साथ, समर के साथ। चलें अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर कहते हैं, बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर यूथ ओवेस्ट। वो ये कहते हैं कि समर सीज़न के बरक्स तुम्हारा जो पर्सनल समर है, यानी तुम्हारी जो खूबसूरती है, जवानी है, वो हमेशा रहेगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, और तुम जो अपनी खूबसूरती है जो अभी तुम्हारे पास है वो कभी भी नहीं तुम खोओगे, वो अपने पास तुम रखोगे अपनी खूबसूरती। नॉर शेल डेथ ब्रैग यू वेंड्रेस्ट इन हिज शेड, जो मौत है वो भी इस काबिल नहीं हो सकेगी कि वो फ़ख्र से कह सके कि मैंने आपको डार्क शेडोज़ में ले लिया है, स्याह सायों में ले लिया है। इसका ये मतलब है कि मौत भी आपकी खूबसूरती को नहीं छीन पाएगी। वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, इसका ये मतलब है कि
आप मौत को शिकस्त दे दोगे, क्योंकि मैंने शायरी लिखी है और आप मेरी शायरी में हमेशा के लिए रहोगे। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। जब तक ये इंसानियत मौजूद है इस दुनिया के ऊपर और जब तक इंसान पढ़ सकते हैं, ये पोएम हमेशा रहेगी। जब तक ये पोएम मौजूद है इस दुनिया में, आप लोगों की यादों में और आप इंसानों की यादों में, मेरी यादों में हमेशा के लिए रहोगे। तो लोगों की यादों में आप हमेशा के लिए रहोगे, क्योंकि लोग ये पोएम पढ़ेंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ देखें, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी शायरी के ज़रिए आपको हमेशा ज़िंदा रखूँगा। तो चलें अब हम मुश्किल वर्ड्स जो हैं इनको ज़रा हम पढ़ लेते हैं। दाए का मतलब योर होता है, दाऊ का मतलब यू होता है, इटर्नल समर का मतलब होता है, ये एक मेटाफर है। और बिलव्ड की जो एवर लास्टिंग यूथ है, एवर लास्टिंग जवानी है, खूबसूरती है, उसका ज़िक्र हो रहा है। फेयर का मतलब ब्यूटी है। और ओवेस्ट, ओवेस्ट ओन को कहते हैं, पोजेस को कहते हैं, मलकियत को कहते हैं। डेथ शेड, ये डार्कनेस ऑफ आफ्टर लाइफ को कहते हैं या अंडरवर्ल्ड को कहते हैं। जो मौत के बाद की दुनिया है उसको डेथ शेड कहा जा रहा है। इटर्नल लाइंस का मतलब है लिखी हुई लाइंस। ये जो पोइट ने लाइंस लिखी हैं ना, इन्हीं को वो इटर्नल लाइंस कह रहा है। और शेक्सपियर कह रहा है कि मेरी लाइंस हमेशा रहेंगी। ग्रोएस्ट एक परमानेंट पार्ट है टाइम का, इसका मतलब होता है लाफानी हो जाना, इमॉर्टल हो जाना। तो यही मुश्किल वर्ड्स थे इस पोएम के। तो पोइट इन लाइंस में कह रहा है कि जो आपकी खूबसूरती है मेरी पोएम के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तो चलिए अब हम समरी कर लेते हैं इस पोएम की। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं इस सोनेट में, क्या मैं आपको समर के साथ कंपेयर करूं, गर्मियों के दिन के साथ। वो ये कहते हैं आप गर्मियों के दिन से बहुत खूबसूरत हैं। समर जो है वो रफ़ हो जाता है, शॉर्ट सा हो जाता है। जो तमाम नेचुरल ब्यूटी है वो एक ना एक दिन गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी ब्यूटी हमेशा के लिए रहेगी। जो मौत है वो भी आपको क्लेम नहीं कर सकती, मौत भी आपकी खूबसूरती को नहीं हरा सकती। और ये जो मेरी पोएम है, इस पोएम के ज़रिए आप हमेशा के लिए इस दुनिया में रहोगे। ये पोएम मेरी जो है ये आपको हमेशा के लिए इमॉर्टल बना देगी।